जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। प्रोबेबिलिटी पार्ट 4। ठीक है, पीछे सीन देखने से तो पता चल गया होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी में आज क्या होगा। ठीक से देखिए क्या आज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 में पढ़ना है क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्वाइन वाला किए थे डिस्कस, डाइस वाला भी हो गया था, लीप ईयर वाला भी बता दिए थे, और एक मेन क्वेश्चन होता है प्लेइंग कार्ड्स वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? प्लेइंग कार्ड्स, ताश मैथ में आएगा। पहला ही दिन बता दिए थे आपको। शुरुआत कहाँ से है? गैम्बलर से नहीं, जुआरी से शुरुआत है। और जब ये जुआरी से शुरुआत है तो ताश तो जरूर आएगा। क्या प्लेइंग कार्ड्स उसमें जरूर आएगा। इसको नजदीक से दिखाया जाए क्या, क्योंकि ई पहले होना चाहिए। क्या जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा। जानता है क्या किए हैं इसमें क्या किए हैं? एक ताश खरीद के लाए। ठीक है, हाथ से कैसे दिखाते? एक ताश खरीद के लाए, एक कार्डबोर्ड था, पहले कूट दिए, उसके बाद कार्डबोर्ड साटे, उसके बाद हर को चिपका दिए। अब तो नहीं भागेगा कहीं। क्या समझाने में भी सुविधा होगी। ठीक, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अपने काम पर। आज तो मेरे पास बोर्ड यहाँ से यहाँ है, तो हम कहाँ काम करेंगे? एक काम करें, इसको इधर घुसकाओ। जैसा क्या दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। हमको थोड़ा जगह मिल गया। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी पार्ट 8 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पार्ट 8। आज हम लोगों का टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। जिसको ताश खेलने आता है उसको तो सब पता है। ठीक है, लेकिन कितना आदमी को? 5% आदमी को। 95% आदमी तो इससे अनभिज्ञ है। नहीं, देखो टोटल कार्ड जो इसमें है, टोटल कार्ड 52 है। 1 2 3 4, और उधर कितना है? 13। मैथमेटिकली समझेगा, ये 4 क्या हुआ? कॉलम, और 13 क्या हुआ? रो। यहां पर तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 52। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड कितना है मेरे पास? 52। टोटल 52। अब इसी का बंटवारा करेंगे और हर एक के बारे में जानेंगे कि क्या है। ठीक, सबसे पहले ये जो आप 52 देखे हैं, तो दो भाग में आप देख रहे हैं। ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लैक। नहीं है हाफ पर, इससे ऊपर रेड और इससे ऊपर नीचे क्या? ब्लैक। दो भाग में बट गया और दोनों कितना है? 26 26। दोनों कितना हो गया? 26 26। ठीक, यानी 52 दो भाग में बट गया। 26 रेड, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, और 26 ब्लैक। यहां लिखे हैं ना 26 रेड और 26 ब्लैक। अब आओ रेड वाला में। ठीक है, रेड वाला में जाते हैं। इसमें भी हम दो टाइप का ड्राइंग देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं? इसका अलग फिगर है, इसका अलग फिगर है। ठीक, ये रेड वाला को भी हम दो भाग में बांटे। रेड वाला को भी हम लोग दो भाग में बांट दिए। एक बटा हुआ है हार्ट और दूसरा को कहते हैं डायमंड। एक हार्ट और दूसरा डायमंड। यानी 13 मेरा हार्ट हो गया और 13 मेरा क्या हो गया?
डायमंड होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना डायमंड और क्या हर्ट, मान ई पूरा जो है रो ये क्या हो गया डायमंड का, ई रो किसका हो गया हर्ट का। अब आ जाओ ब्लैक वाला 26, ठीक। तो ब्लैक वाला जो 26 है ये भी दो भाग में बट गया, स्पेड और क्लब, यानी इसमें 13 जो है वो आपका स्पेड हो गया और 13 जो है वो आपका क्या कहलाएगा क्लब कहलाएगा। लिखा हुआ है यहाँ क्लब और क्या स्पेड। यही 4 सूट्स कहलाता है, 4 सूट कहलाता है। बात समझ गए? 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट और 4 सूट। 4 सूट का क्या नाम हुआ? एक का क्लब, दूसरे का स्पेड, तीसरे का हर्ट और चौथा का डायमंड। ठीक है, 4 सूट में बटा। कलर कितने में बटा? 2 कलर में बटा, ब्लैक कलर और रेड कलर। चारों सूट का क्या नाम हुआ? क्लब, स्पेड, हर्ट, डायमंड। हर्ट और डायमंड जो है वो किस में गया? रेड में। क्लब और स्पेड जो है वह किस में आया? ब्लैक में। नहीं, अब आ जाए। ये जो क्लब है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? चिड़िया। क्या बोलते हैं? हम तो खेले हुए हैं इसलिए हमको पता है, चिड़िया। स्पेड इसको बोलते हैं काला पान ना, पान के पत्ता के तरह है, काला है, काला पान। इसको बोलते हैं लाल पान। ये जो हार्ट वाला है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लाल पान। और डायमंड को बोलते हैं चौखटी बोला जाता है, माने 4 खाना है क्या? चौखटी या ठिकरी, ठिकरी बोलते हैं या चौखटी बोलो। आ गया? अब आइए इसके बाद क्या? अभी तक हम लोग पढ़े टोटल 52 कार्ड्स है, 2 भाग में बांट दिए। क्या क्या? रेड और ब्लैक। नहीं, इसको इधर कर देते हैं, इधर वाला तो काम हो गया। अब इसको इधर कर, हाँ थोड़ी सुविधा होगी। अब इधर वाला जगह बच जाएगा ना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब इधर वाला जगह बची है। इतना काम खत्म। अब आ जाओ, ये जो 13 दिया हुआ है हमको, ठीक है ना? इसमें 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, सबका नाम पता है। ये मेरा क्या है? डायमंड, डायमंड सूट। ये क्या हुआ? हर्ट सूट। ये क्या हुआ? स्पेड सूट। ये क्या हुआ? क्लब सूट। 4 सूट में बटा और 2 कलर में बटा, और चारों सूट का अलग अलग नाम है। अब है चारों सूट में पहला सूट। अब एक सूट समझ जाएंगे तो चारों सूट समझ जाएंगे, क्योंकि सब में देख रहा होगा कि सेम चीज है। कलर भले ही बदला हो लेकिन है सेम, लिखा हुआ है सेम चीज। नहीं, पहले हम डायमंड में आते हैं। डायमंड का जो 13 का 13 पार्ट है, क्या क्या है? किंग, क्वीन, जैक। ध्यान से देखो, किंग, क्वीन और क्या? जैक। किंग हो गए राजा, क्वीन हो गई रानी, और जैक को गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुलाम। एस एक का 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2। नहीं, तो 2 से लेके 10 तक कितना हो गया? 9। एक आ गया एक का, कितना हो गया? 10। और 3 हो गया ये किंग, क्वीन और जैक, जिस पर आप फेस देख रहे हैं। इसका फेस दिखाई दे रहा है ना आपको? ये किंग है, ये क्वीन है, ये जैक है, बाकी और किसी में फेस नहीं है। ठीक, इसलिए यह हो गया। इसको बोलते हैं फेस कार्ड। इसको क्या बोलेंगे? फेस कार्ड, क्योंकि इसका फेस दिख रहा है आपको, इसलिए फेस कार्ड। तो एक सूट में फेस कार्ड कितना हुआ? 3, किंग, क्वीन और जैक। किसी किसी किताब में क्या किया हुआ है? एस जो है ना उसको भी फेस कार्ड में ले लिया हुआ है, एस को भी फेस कार्ड में ले लिया हुआ है। लेकिन नहीं, फेस कार्ड कितना है? 3। ठीक है, एक काम मेरा क्लियर, डायमंड क्लियर। फिर दोबारा देख लीजिए, डायमंड में टोटल कितना पत्ता है आपके पास? 13। डायमंड सूट
कैसा सूट, किस कलर का सूट, रेड कलर का सूट। इसमें कितना है पत्ती, 13। किंग क्वीन जैक इसका फेस है, इसलिए फेस कार्ड कहलाएगा। उसके बाद एस, इस एक्का बोलते हैं, और उसके बाद 10 से लेकर के गिनती आप कर लीजिए कहां तक, 2 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो गया 13। इसी प्रकार से 13 आ जाएगा आपको हर्ट में, माने लाल पान में। 13 किस में आ जाएगा, लाल पान में। किंग क्वीन जैक 3 फेस कार्ड, उसके बाद एक्का, ठीक है, और उसके बाद 10 से लेकर कहां तक, 2 तक। 13 कितना हो गया 26, ये किस में चला गया, रेड में। अब तो आपको सब पता चल गया कि रेड फेस कार्ड कितना होगा, रेड फेस कार्ड कितना होगा, रेड फेस कार्ड कितना हो गया 3 और 3 6, रेड फेस कार्ड कितना हो गया 6। अब आपको पूछा जाएगा रेड में 8 क्या गो है, 8 2, रेड में 2 क्या गो है 2, रेड में 10 क्या गो है 2, नहीं, अब समझ गया। अब आ जाइए, अच्छा कहेगा रेड में किंग क्या गो है 2, जैक क्या है 2। अब आ जाइए 13 कितना हो गया आपका 26 क्लियर। अब बाकी 26 में आइए, बाकी 26 क्या था हमारा, ब्लैक वाला। इसमें भी 2 सूट था, एक स्पेड और दूसरा क्या क्लब, एक स्पेड और दूसरा क्लब। स्पेड में आएगा वही सेम 13 चीज आएगा, किंग क्वीन जैक एस 10 9 8 7 से कहां तक 2 तक। फिर वही सेम चीज 13 आएगा किसमें, क्लब में, किंग क्वीन जैक एस 10 9 8 7 6 4 5 3 2 हो गया। इस प्रकार से मेरा 26 रूट और 26 52 हो गया आपका प्लेइंग कार्ड्स का। इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ क्या है, क्वेश्चन इसमें किस टाइप का रहता है सो देखो। जैसे कहेगा कि बार बार क्वेश्चन में लिखा होगा वेल सफल्ड पैक, वेल सफल्ड पैक। यदि इसी को एक जगह जब आया था नया खरीद के, जब हम कल लाए थे इसको, तो टोटल 13 डायमंड एक साथ, वो 13 डायमंड थी, क्लब एक साथ, स्पेड एक साथ, हर्ट एक साथ था। उसमें से कोई एक हम खींचे, एक जगह का है अंदाज हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखा रहता है वेल सफल्ड पैक, माने क्या पूरा पूर्ण रूप से उसको हम लोग मिला दिए। जब हिंदी भाषा में बोलते हैं जो ताश खेल रहे उसको कहते फेंट दो, माने क्या उसको मिला दो, बार बार ऐसे ऐसे करके उसको मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद आप कहता है कोई एक पत्ता खींचो, उसमें से कोई एक पत्ता खींचो, ठीक। अब क्या है, क्या खींचो, उसके लिए आपको क्वेश्चन देगा, पूछेगा ये खींचो। अब यहीं से क्वेश्चन इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मान लिया जाए हम कहेंगे कि वेल सफल्ड पैक है, 52 कार्ड्स है, किंग आने का क्या प्रॉपर्टी है, क्या आने का, किंग आने का। आपको तो पता है कि 52 कार्ड्स में किंग क्या है, यही ना चारों किंग हैं। इवेंट्स कितना हो गया 4 और टोटल कार्ड्स कितना 52, यानी 4/52, यानी किंग आने का प्रोबेबिलिटी 4/52 यानी 1/13। ये कभी भी प्रोबेबिलिटी को जो है ना नहीं लिखेंगे, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब अच्छा एक चीज ध्यान दिया है, प्रोबेबिलिटी जो होगा वह कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो तब ना होगा जबकि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मान लो 10/9 ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवेंट्स जो है वह कभी भी सैंपल स्पेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इवेंट्स कभी भी सैंपल स्पेस से क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा, या बराबर होगा। इसलिए कहा जाता है कि NP जो होगा वह हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा।
किससे? बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 1 से। बड़ा होगा? गलत। क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा किससे? 1 से। बात समझ गया? 1 हो सकता है, यदि दोनों बराबर हो गया तो 1 हो सकता है, नहीं या नहीं तो उससे छोटा तो होना ही है। 1 से बड़ा यदि होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। NP ऑलवेज स्मॉलर या इक्वल क्या? 1 हो गया। एक पॉइंट आ गया इसमें। तो चलो हम लोग क्वेश्चन कहाँ थे? अभी थे किंग। ठीक, अब हम आपको पूछ रहे हैं कि वेल सफल पैक है, 52 कार्ड्स है, फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कौन हो गया? मेरा ही है, फेस कार्ड हो गया। तो टोटल फेस कार्ड कितना? 12। तो क्या आ जाएगा? 12/52 क्या? 4 3 जा 4 13 जा 3/13। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन दे देगा कि ब्लैक फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी? क्या दे देगा? ब्लैक फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी? तो ब्लैक फेस कार्ड यही ना आपका क्या? 6, यानी 6/52। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। 2 3 जा 2 26 यानी 3/26। अब समझ रहे बात? अब कहेगा कि ब्लैक फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी? ब्लैक फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक फेस कार्ड इसमें कितना है? ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया? 6। ये तो कर लिया है ना। चलिए हम पूछ रहे हैं आप कि ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक कार्ड आपका कितना हो गया? 26 नहीं हो गया? 26 अब बाय कितना? 52 कटे कितना हो गया? 1/2। रेड कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 26/52 1/2। ठीक है। अब आइए, अब तो इसी प्रकार समझ आइए ना कितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्या अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 क्या तो है? 4 ठो। 10 कहाँ गया? 10 4 ठो है। तो 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी? 4/52 1/30। अब समझिए इस बात को। अब इसी में थोड़ा थोड़ा घुमाया रहेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि देखिए हम क्वेश्चन यहां लिख दिए, समय थोड़ा बचा दिए। कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5 11 क्वेश्चन है आपको। ठीक, बहुत क्वेश्चन इसमें से आपको हम बता दिए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को देखो इसमें से। पहला है ए ब्लैक किंग। किंग कहां? ब्लैक का। तो ब्लैक में किंग कौन? 2 2/52 1/26। उसके बाद आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। अब यहां देखो आइदर नैदर वाला में क्या है? आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना हो गया? 26 और अ किंग। और किंग कितना हुआ? टोटल किंग कितना होता है? 4। लेकिन उसमें से 2 किंग तो ब्लैक में है ही, तो 2 ही ना एक्स्ट्रा किंग हुआ। तो 26 प्लस 2 यानी कितना? 28 28/52। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है ब्लैक एंड अ किंग। ब्लैक एंड अ किंग। अच्छा, ब्लैक कितना? 26। ये बताएं क्या? ब्लैक कितना? 26। ब्लैक एंड अ किंग
26 किंग और 2 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 28। अब समझ गए बात, टाइम होने वाला है इसीलिए। और आगे भी है स्पेड और एन एस, स्पेड और एन एस। स्पेड कितना 30, एस कितना 4, लेकिन एक एस इसमें है तो 13 और 3 कितना हो गया 16, 16/52। ठीक है, अब तो डायमंड वाली क्या नाम है प्लेइंग कार्ड्स वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक और बना देंगे मिसलिनियस वाला, ठीक, जिसमें ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट वाला क्वेश्चन आता है, फेवर और अगेंस्ट वाला क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है नोट एन एस, सोचो तो क्या होगा, एस नहीं होगा, एस नहीं होगा, एस को हटा दो तो एस कितना है 4, टोटल कितना 52, उसमें से 4 माइनस कर दो कितना आएगा 48, 48/52। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, हो गया प्लेइंग कार्ड्स। अब आ जाए इसके आगे भी कुछ कुछ है, वो आगे देखा जाएगा। इसको यहीं पर बंद कर दिया जाए, क्वेश्चन लिख लिया ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यही प्लेइंग कार्ड, अब तो फिर बेचारा रखा जाएगा, क्या इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि इसमें से यदि हम उखाड़ते भी हैं वो अब काम का नहीं रहेगा। हर साल प्लेइंग कार्ड के समय में, प्रोबेबिलिटी के समय में एक ना एक जाता ही है बेचारा। चलो अब बन जाएगा। जय मां बंगला मुखी।